देखो ब्लैंक लिस्ट अगर अपने को बनानी है तो क्या करेंगे, अपन लिस्ट का नाम लिखेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट फंक्शन को पास कर देंगे। ये लिस्ट फंक्शन आपको पूछे क्या करता है, तो ये ब्लैंक लिस्ट बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं लेंथ। तो अभी इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। भाई इस लेंथ देखो len किया, ब्रैकेट ओपन किया और मैंने मार्क्स लिख दिया, तो इसको अब ऑफ करके एंटर करूं तो देखो 0 आ गया। एक नई लिस्ट बनाता हूं, देखना मैं, जैसे एज बराबर किया, यहां पर मैं लिस्ट के अंदर डेटा डालता हूं 22, 40 और ये, ठीक है। लिस्ट बन गई एज नाम की। अब मैं इस पे लेंथ देखना, आप अगर टाइम नहीं होता है तो आपका कीबोर्ड का अप डाउन बटन है ना, उसको दबा के भी डेटा ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पर एज का ज्ञात कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। वो देखो 3 आउटपुट आ गया। इसने बताया इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ध्यान रख लेना। तो ये आगे लेंथ फंक्शन सबसे ज्यादा काम आएगा आपके। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर। तो ये लिस्ट को डेटा को प्रिंट करने का अलग अलग तरीके आपको दिए हुए थे, -1 लिख दो, n-1। अब आता है कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप की दो कैटेगरी होती है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल वो डेटा टाइप है जिनकी वैल्यू में एक बार मतलब उसके अंदर वैल्यू डाल दी तो आप चेंज कर सकते हो। देखो यहां पर मान लो मैंने यहां पर ये ग्रीन रेड ब्लू, ठीक है, लिखा हुआ। मुझे अगर मान लो इस ब्लू को हटा के क्या नाम था उसका, ठीक है, अगर मैं इस ब्लू को हटा के इसकी जगह पर नया वैल्यू डालूं तो वो एक्सेप्टेबल होगा। देखो यहाँ पर ये वैल्यू थी रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला लिस्ट 3 बराबर ब्लैक कर दो। तो देखो लिस्ट के इंडेक्स नंबर 3 पे जाओ, 0 1 2 3, 3 पे ऑरेंज था लेकिन ये कह रहा है कि ब्लैक कर दो। तो देखो अब आउटपुट में क्या हो जाएगा, ब्लैक। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं मैं आपको। यहां पे आते हैं हम इसके अंदर, और यहां पर मैं जैसे मेरे पास ये एज थी और मुझे बाद में पता चला कि मुझे इसमें 22 की जगह 29 करना है। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा। लिस्ट का नाम क्या है, एज। अब इसकी जगह पर क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पर मैंने एक वैल्यू डाली है, जो इंडेक्स नंबर डालो इसकी क्या है, 0। ये किया और आगे मैं कहता हूं इसकी जगह पर वैल्यू क्या कर दो, 75 कर दो। तो अब इसका मतलब ये होगा कि एज यानी लिस्ट एज जो है उसकी इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू 75। अब वापस प्रिंट करके दिखाता हूं, प्रिंट ब्रैकेट ओपन और यहां पर एज। वो देखो अब 22 की जगह 75, ठीक है। तो अभी तक में हमने 4 चीजें देख लिया, खाली लिस्ट क्रिएट करना, लिस्ट को भी क्रिएट करना सीख लिया, इंडेक्सिंग करना सीख लिया हमने, और अगला क्या देखा था, स्लाइसिंग करना सीख लिया हमने। आगे समझ में। अब यहाँ पर ये लिस्ट आपको बोल दे रहा है कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। क्यों, क्योंकि लिस्ट की वैल्यू में चेंजेस किए जा सकते हैं। आगे समझ में आपको, तो लिस्ट में आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। चलो अब अपन एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें लिस्ट लिखेंगे और उसकी वैल्यू को चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बेसिक्स है। मैं यहां पर दिखाता हूं, एक लिस्ट बनाई, जैसे मान लो मैंने एज, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर मैं एक वैल्यू डाल देता हूं 45 8। ये लिस्ट अपन आगे वाले को दिखाएंगे, भाई एक एज नाम की लिस्ट है और इसमें ये डेटा है। अब मैं आगे वाले को मतलब मैं एक छोटा सा बटन बना रहा हूं, बटन मतलब वो जीयूआई बटन नहीं होगा, यूजर को दिखाएंगे ये वैल्यू और बोलेंगे कि क्या आपको इनमें से कोई वैल्यू चेंज करनी है क्या। तो आगे जाके आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिससे आप उससे ये ऑप्शन पूछो कि कुछ अपडेट करना चाह रहे हो क्या, तो अपडेट करने का कोड बना रहे, छोटा सा कोड बना रहे अपन। तो अपन यहाँ पर एक इनपुट लेंगे, जैसे मान लो CH बराबर, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनपुट लेंगे उससे इंडेक्स नंबर, इंटीजर में इंडेक्स नंबर इनपुट लेंगे। अपन बोलेंगे अगर आप किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर इनपुट करें। अब ध्यान रखना कि हम जो ह्यूमन होते हैं वो कभी इंडेक्स नंबर 0 से नहीं पढ़ते, हम 1 से पढ़ते हैं। तो उसके लिए अपन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या फिर 2 तरीके हैं। पहला तो जुगाड़ ये है कि आगे वाले को बोल दो कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे 0 से स्टार्ट करनी है। तो ये दे दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा वो यूजर, इसमें कोई वैल्यू डालेगा, ठीक है। तो ये दिया, यहाँ पर अपन इसको 2 बार बंद कर देते हैं, आ गया। अब क्या करेंगे अपन चेंज करने के लिए, तो चेंज करने के लिए यहां पर अपन इंडेक्स नंबर आ गया इसमें, और यहां पर आ जाएगा ये एज, और इसके अंदर आके वो एज के अंदर अपन CH को डाल देते हैं, क्योंकि अपनी जो इंडेक्स नंबर है वो तो CH में है, तो उसमें आ जाएगा
और उसकी जगह पर एक वैल्यू भी तो मांगनी है ना, वैल्यू कौन सी डालना चाह रहा है वो। तो अब यहाँ पर अगला CH2 डालते हैं। भाई वहां तो इंडेक्स नंबर डालेगा, लेकिन अब कौन सी वैल्यू, मतलब वो बोलेगा कि मुझे 3 नंबर पे एक नई वैल्यू डालनी है, ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या डालनी है, वैल्यू से तो लेंगे ना। तो यहाँ पर मैं CH2 नाम से एक जगह बना देता हूँ, इसमें इंटीजर टाइप की, वापस वही वैल्यू पूछ लेता हूँ उससे। इनपुट लिखता हूँ यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पर अपन बोलते हैं अब वो वैल्यू इनपुट करें जो अपडेट करनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसमें एक वैल्यू डालेगा। तो अपन इसकी जगह पर क्या कर देंगे, CH2। CH की जगह पर तो इंडेक्स नंबर वो डालेगा, CH2 की जगह पर जो वैल्यू वो देगा वो आ जाएगी इसके अंदर। फिर अपन लास्ट में क्या कर देंगे, प्रिंट करेंगे वापस एज को, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा आपने ये चेंज करवाया। चलो रन करके देखते हैं अपन। प्रिंट, वो आया क्या इनसे, ठीक है। यहां से गए हम लोग प्रिंट, और यहां पर लिखते हैं योर लिस्ट एज इज, और इसके आगे क्या करते हैं अपन, उस लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं एज वाली को। अब देखना ये हुआ, एंटर कर दो। देखो इसने बोल दिया कि आपकी ये लिस्ट है, अगर आप कोई वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो उसका इंडेक्स नंबर डालो। तो हम कौन सा इंडेक्स नंबर चेंज करें, 69 है ना, उसको 115 करते हैं। तो 69 का इंडेक्स नंबर गुड़िया, इतनी सारी गुड़िया कहां से, और जो मेन गुड़िया 2-3 गुड़िया भी बोल गया था। चलो 69 वाला इंडेक्स नंबर कौन सा है, 2, और एंटर करते हैं। अब ये बोलेगा कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैं करता हूं 115। एंटर किया तो देखो 115 होकर अपडेट होके भी आ गया। इस तरीके से आप अपने ऐप में अपडेट का कोड बना सकते हो। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि इफ और इफ एल्स आपने पढ़ लिया, मैं ये चाहता हूं कि मैंने यहाँ डायरेक्ट बोल दिया उसको, अगर वो नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता नहीं। अब मैं आपको ये लॉजिक दे रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप उसको ये पूछो पहले कि ये आपकी लिस्ट है, क्या आप अपडेट करना चाहते हैं क्या। अगर वो कहता है यस वाई, तो ये काम करवाना, नहीं तो नहीं। कैसे करोगे, जल्दी लगाओ दिमाग। अगर वो कहता है कि मुझे, सवाल आपका बहुत अच्छा है, जल्दी से करो।